सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 1698 पदों पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी आप लोगों के समक्ष देखने को मिलेगी। तो इसके सेशन के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रेश वैकेंसी कितनी आने वाली है, होमगार्ड के लिए कितना सीट रिजर्व रखा गया है, जो एक सर्विसमैन है भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। और फाइनली जो सीट मैट्रिक्स है वो तैयार कर लिया गया है कि किस में कितना वैकेंसी निकालना है। जैसा कि आप कुछ ही दिन पहले ये देखे होंगे कि 1600 से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी की जाएगी, जिसमें कि मेल अभ्यर्थियों का 1634 और फीमेल का 64 पदों पर वैकेंसी जारी की जाएगी। और आज का ये खबर है, देखिए सीट मैट्रिक्स पूरा तैयार कर लिया गया है 1698 पदों पर। और इसके लिए देखिए कार्मिक विभाग है वो जेसीसी को अधियाचना भेज दी है। तो बस अब जेसीसी का देरी है कि जितना जल्द अब ये जेसीसी के हाथ में है वैकेंसी जारी करने का। और ये एक बात आप लोग मान के चलिए, ये वैकेंसी हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है, तो ये भर्ती बहुत ही जल्द आप लोग का करवाया जाएगा। 10 अक्टूबर से ही पहले अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है दुर्गा पूजा जस्ट उसके बाद मीन्स दीपावली से ही पहले आपके घर में ये वैकेंसियाँ है वो खुशहाली लेकर के आएगी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते, देखिए 1698 पद किस प्रकार से हैं। और जो बैकलॉग जो पुरानी भर्ती थी उसके सिर्फ 19 पुरुष और 16 महिलाओं का ही सिर्फ सीट इसमें लिया गया है। देखिए 1634 जो यहाँ पे पुरुष थे वो किस प्रकार है, तो पुरुषों का जो 1056 है वो फ्रेशर वैकेंसी निकलेगा। पुरुष होमगार्ड जो होमगार्ड पद पर हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखा गया है, देखिए 413 ये पुरुष का है। और जो एक सर्विसमैन है उनका 165 सीट रिजर्व रहेगा। वहीं 19 पदों पर बैकलॉग से होगी भर्ती। इस प्रकार महिला कक्षपाल की टोटल 64 पद हैं, जिसमें कि 36 फ्रेश वैकेंसी आएगी और 20 जो होमगार्ड महिला हैं उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 8 सीट रिजर्व रहेंगे और 16 जो ये बैकलॉग वैकेंसी इसमें शामिल किया गया है। भर्ती किस नियमावली के आधार पर होगा, तो जैसा कि अभी हाल ही में जो आप लोगों का झारखंड सरकार के द्वारा पुलिस कक्षपाल होमगार्ड सिपाही उत्पाद सिपाही का जो नियमावली 2025 में बना है उस नियमावली के तहत ही आप लोग का भर्ती संपन्न करवाया जाएगा। तो देखिए ये 2015 में जैसा कि वैकेंसी जारी किया गया था, अब 10 वर्षों के बाद 2025 में जारी किया जा रहा है। उस समय देखिए सीटों की संख्या क्या रखी गई थी, तो उस समय टोटल 1394 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें कि जो भूतपूर्व सैनिक थे 139 सीट रिजर्व था और महिलाओं का इसमें 5 सीट रिजर्व था। तो इस बार अभी जो आप लोग का 2025 में वैकेंसी देखने को मिलेगी वो कुल 1698 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि पिछला बार से देखिएगा 300 प्लस वैकेंसी इस बार यहाँ पे बढ़ कर के वैकेंसी मिल रही है। तो जो एक सर्विसमैन है उनका 165 सीट है और 8 महिलाओं का सीट रहेगा। जो होमगार्ड पहले से हैं तो होमगार्ड के लिए भी सीट रिजर्व है, देखिए 413 पहले किस 2015 में 350 था, अभी 413 है और 20 महिला होमगार्ड के लिए है। ठीक उसी प्रकार अन्य अभ्यर्थी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उस समय 905 सीट था और इस बार देखिए 1056 और महिला का 36 सीट। मतलब देखिए टोटल यहाँ पे फ्रेश वैकेंसी आप लोग को कितना देखने को मिल रहा है। तो टोटल फ्रेश वैकेंसी की बात करते हैं तो 1092 वैकेंसी ये फ्रेश है। मीन्स इसमें सिर्फ यदि आप 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी ये सीट रिजर्व है, तो यहाँ पे सिर्फ होमगार्ड और जो एक सर्विसमैन है वही जा सकता है। बाकी 1092 मीन्स 1100 के समथिंग आप लोग मान सकते हैं कक्षपाल भर्ती, जो कि 10 साल के बाद। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग को जी जान पूरा जी तोड़ करके मेहनत करनी होगी, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी अभी पूरा भूखे भेड़िया की जैसे हैं, भूखे शेर की जैसा है। क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई हुई है तो सब भूखे हैं।
जहाँ पे उनको मिल रहा है बस वो लोग सिर्फ उस मौके की तलाश में है, और ये मौका बहुत ही जल्द आप लोग के समक्ष देखने को मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो बस इन्हीं सीटों में से 10-5 आगे पीछे आप लोग को देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्म पूरा कैटेगरी वाइज तो सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं जारी किया गया है, सिर्फ यही जारी किया गया है कि फ्रेशर कितना होगा, होमगार्ड के लिए कितने होंगे और एक सर्विसमैन के लिए कितने होंगे। तो 1698 वैकेंसी आप लोग को नहीं देखना है, फ्रेशर अभ्यर्थी आप मात्र सिर्फ 1100 वैकेंसी देखिए, और महिला सिर्फ 36 वैकेंसी आप लोग देखिए। टोटल 64 वैकेंसी नहीं देखना है, महिलाओं को 36 वैकेंसी देखना है, और जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको ये 1056 मीन्स 1050 में ही आप लोगों का यहाँ पे लिया जाएगा। 1 अगस्त 2025 से एज काउंट किया जाएगा, मिनिमम कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट क्या रहने वाला है। सो ये है आप लोग का ये जनरल, आप लोग का एज लिमिट जनरल के लिए 25, BC1 BC2 के लिए 27, SC ST 28 वर्ष, और जो SC ST महिला पुरुष दोनों हैं उनके लिए 30 वर्ष। लेकिन इस बार क्या है, कैबिनेट में चूँकि ऑलरेडी प्रस्ताव पारित हो चुका है कि 5 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसमें जब आप 5 साल इंक्लूड कीजिएगा तो ये आप लोग का गृह रक्षक का जो दिया गया है वो एज आप लोग यहाँ पे काउंट कीजिएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि 30 साल के अंदर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। BC1 और BC2 हैं तो आप 32 वर्ष तक है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और वहीं देखिए BC1 और BC2 यदि आप महिला हैं तो 33 वर्ष के लिए एलिजिबल हैं। SC ST हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सिर्फ SC ST हैं तो आप लोग का 35 वर्ष तक यहाँ पे उम्र सीमा रखी गई है। इस एज के अंदर में यदि आप आ रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में अभी से ही लग जाइए। बाकी इसका जो डिटेल सिलेबस, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा कि सिलेबस में क्या कुछ आप लोगों को पढ़ना है। सो रनिंग, तो रनिंग देखिए जो नया नियमावली के तहत यहाँ पे 1600 मीटर का ही रनिंग होगा। मेल अभ्यर्थियों का 6 मिनट का समय दिया गया है, और जो फीमेल अभ्यर्थियों का है यहाँ पे आप लोगों का 10 मिनट का। और सिर्फ रनिंग ही होगा, हाई जंप लॉन्ग जंप ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आप लोग का रनिंग लिया जाएगा।